हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। और अभी इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव में नेविगेशन में स्टैक नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो यार, लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हम लोग सिंपल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। सो आप गूगल पे आपको टाइप करना है रिएक्ट नेटिव नेविगेशन, और जो पहला ये लिंक है रिएक्ट नेविगेशन का, एक्चुअली इसमें हम लोग रिएक्ट नेविगेशन को ही फॉलो करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और रीड डॉक्स पे जाएंगे और सिंपली गेटिंग स्टार्टेड पे हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा जो रिएक्ट नेटिव है ये 0.72 से ग्रेटर है। तो इस तक ये वाला वर्जन काम करेगा, नहीं तो उसके प्रीवियस वर्जन में हमें जाना पड़ेगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। ओके, ये प्री रिक्विसाइट से एक बार आप देख सकते हो। ओके फाइन, ठीक है। इंस्टॉलेशन में हम लोग यान यूज़ कर रहे हैं, तो यान यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल करेंगे। फिर इसकी कुछ डिपेंडेंसी है, लाइक रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स, रिएक्ट नेटिव एरिया कॉन्टेक्स्ट, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। ये दो डिपेंडेंसी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद, सॉरी, ये एक्सपो वाले के लिए है। ये हमारा जो रिएक्ट नेटिव CLI प्रोजेक्ट है उसके लिए ये डिपेंडेंसीज हैं, राइट। तो ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ये करेंगे। ये तीन डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के बाद हम लोग सिंपल एक चीज़ देखेंगे कि हाँ, पॉड इंस्टॉल भी करना होगा। लाइक npx पॉड इंस्टॉल करेंगे iOS के केस के लिए। और एंड्रॉयड के केस के लिए हम लोग ये चेक कर लेंगे कि ये हमारे मेन एक्टिविटी फाइल में ये चीज़ ऑलरेडी है कि नहीं है। अगर है तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है। नहीं तो सिंपल आपको बस ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये इंस्टॉल कर लेते हैं। प्रोजेक्ट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग टर्मिनल ओपन करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ नेट के साथ ये जो नीचे की डिपेंडेंसीज है इनको भी एक ही साथ इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ईजिली हो जाएगा, जल्दी। इसको भी लिख लिया हम लोगों ने एक साथ, ठीक है। ओके, स्पेस देके इंस्टॉल कर लिया। फाइन, पहले इनको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार। पैकेजेस, ये पैकेजेस हमें यहाँ पे दिखते हैं। अभी हमारे पास रिएक्ट रिएक्ट नेटिव दो पैकेज हैं डिपेंडेंसी में। अभी ये तीन पैकेज और बढ़ गए हैं, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव, और रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स। ये तीन पैकेज बढ़ गए हैं, टोटल पांच पैकेज हो गए। ओके, ये तो एंड्रॉयड के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं एंड्रॉयड के लिए कि इन्होंने बताया है कि ये मेन एक्टिविटी में जाके ये देख लो, ये ऑन क्रिएट मैटर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, एंड्रॉयड के अंदर ऐप के अंदर गए। ऐप के अंदर हम लोग आए मेन, मेन के अंदर जावा, जावा के अंदर मेन एप्लीकेशन डॉट के टी। इसमें हमारा ये आप देख सकते हो कि ये सुपर डॉट ऑन क्रिएट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग एंड्रॉयड के लिए रेडी हैं। iOS के लिए हमें पॉड इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसा कि इसमें सजेस्ट किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग CD iOS फोल्डर में जाएंगे और पॉड इंस्टॉल करेंगे ताकि पॉड की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। ये किया हम लोगों ने, ठीक है। ओके, हमारा पॉड भी इंस्टॉल हो गया है। फाइन, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम लोग अपना ये रिएक्ट नेविगेशन नेटिव इंपोर्ट करके नेविगेशन कंटेनर के अंदर सारा कोड लिख सकते हैं। हमें जो भी जितना भी कोड लिखना है अपना, वो इस नेविगेशन कंटेनर के अंदर ही लिखना है। और ये नेविगेशन कंटेनर हम लोग ऐप जो कंपोनेंट है, जो इनिशियल कंपोनेंट ऐप वाला, उसके अंदर ये लिखेंगे। उसके अंदर जितना भी कोड होगा पूरा प्रोजेक्ट का कोड इसके अंदर लिखेंगे ताकि हम लोग प्रॉपरली नेविगेट कर पाए, राइट। जो भी नेविगेशन का कोड हम लोग लिखेंगे वो इस नेविगेशन कंटेनर के अंदर लिखेंगे, और नेविगेशन कंटेनर हम लोग इससे इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेविगेशन नेट स्लैश नेटिव से। ओके, तो ये तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमें अभी स्टैक नेविगेशन इंपोर्ट करना है। लेकिन नेविगेशन कंटेनर के अंदर कौन सा नेविगेशन यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग स्टैक यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। और उसके बाद हम लोग ये एक डिपेंडेंसी और इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ आ गए।
ये एक और डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी। ठीक है, इसके लिए और एक बार पॉड इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, एक बार पॉड और इंस्टॉल कर लिया हम लोगों ने। ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास रिएक्ट नेविगेशन नेटिव स्टैक भी आ चुका है। ठीक है, ये एलिमेंट्स को हम लोग एक सेकंड के लिए इग्नोर करेंगे अभी। और हम लोग अभी स्टैक नेविगेशन लिखने के लिए रेडी हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंपल यही कोड कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और एक बार अगर आपने ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर ली, प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ना एक बार आपको उसको, आपका जो मेट्रो चल रहा है उसको क्लोज करना है। यहाँ स्टार्ट रिसेट कैचे करना है ताकि कोई कैचे ना रहे। कई बार इसमें इश्यूज आते हैं। ठीक है, इसको एंटर किया, ये आपका फिर से मेट्रो स्टार्ट हो गया। और आपको एक बार फिर से बंडल करना है, तो एक बार यार एंड्रॉयड फिर से बंडल करेंगे एंड्रॉयड को। ओके, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एक बार बंडल हो जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पे कॉपी, कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, ऐप को एक्सपोर्ट कर लिया है। और नेविगेशन कंटेनर, जैसा कि मैंने बोला था कि जो नेविगेशन कंटेनर होगा उसी के अंदर सारा कोड लिखेंगे। तो नेविगेशन कंटेनर के अंदर हमने रूट स्टैक लिखा है, और रूट स्टैक में क्या है हमारा, ये स्टैक और ये सारा कोड लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, अभी समझते हैं ये सब क्या हो रहा है। एक सेकेंड, अभी जैसे रन हो जाए प्रोजेक्ट। और हमारा जो ऐप है, ये ऐप ही इनिशियल कंपोनेंट है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके फाइन। ठीक है, एक बार रन हो जाता है। ठीक है। ठीक है, ये बोल रहे रिएक्ट ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड, नॉट एन इशू। ये हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ओके, और उसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि होम स्क्रीन आपकी दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब नेविगेशन प्रॉपरली हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि नेविगेशन कंटेनर के अंदर आपको सारा कोड लिखना है। अभी के लिए आप हटा दो। ठीक है, आपने कोड लिखा। ठीक है, अब रूट स्टैक आपका क्या है, रूट स्टैक आपका, आपने एक स्टैक बनाया है। कहाँ से बनाया है स्टैक, कहाँ से बनाया है, ये स्टैक बनाया है आपने क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। आपने ये फंक्शन कॉल किया। ये फंक्शन कहाँ से आया, ये फंक्शन हमारे पास आया है रिएक्ट नेविगेशन नेटिव स्टैक से। स्टैक, हमें एक स्टैक बनाने के लिए ये एक क्लास का रेफरेंस लेना पड़ेगा। लाइक एक स्टैक रेफरेंस ले लिया हम लोगों ने, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर। ठीक है, ये मेथड कॉल करके ये रेफरेंस ले लिया इसका। अब इसको हम लोग कॉल कर करके अपने नेविगेटर जितनी भी स्क्रीन्स बनाना चाहेंगे बना लेंगे। सिंपल आपको इतना याद रखना है कि ये एक एक करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ये हटा दो लाइन, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, इसको कॉल करना है। ठीक है, ये इंपोर्ट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपको प्रोजेक्ट एक वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। ठीक है, अब इस वेरिएबल से हम लोग, इस रेफरेंस से हम लोग जितने भी स्टैक स्क्रीन्स बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं, लाइक होम स्क्रीन या जो भी है। ठीक है, हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या करेंगे कि ये रूट स्टैक हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे स्टैक बनाएंगे, स्टैक डॉट नेविगेशन। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, इसमें लिखते हैं नेविगेटर। ठीक है, इसको बंद करते हैं। और इसके अंदर हम जितनी भी स्क्रीन्स बनाते जाएंगे वो स्क्रीन्स हमें यहाँ पे बनती जाएंगी। ठीक है। ओके, एक सेकेंड, इसको मैं ना फिर से लिख देता हूँ। ये नेविगेटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये स्टैक के बाद जो डॉट नेविगेटर है ये कैपिटल है, इनिशियल लेटर इसका कैपिटल है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग स्क्रीन बनाएंगे, वो भी हम लोग स्टैक का यूज़ करेंगे, स्टैक डॉट स्क्रीन। ठीक है। ओके, अब इसमें हम लोग लिखेंगे नेम
और कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, नेम का मतलब कि इस स्क्रीन का नाम क्या रहेगा, और उस स्क्रीन में कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा, वो चीज़ हम लोग लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो फॉर सपोज हमने एक कंपोनेंट यहाँ पे बना रखा है होम स्क्रीन, रेफरेंस के लिए। ठीक है, ये होम स्क्रीन कंपोनेंट है जिसमें सिंपल जस्ट क्या लिखा हुआ है, होम स्क्रीन। ठीक है, तो ये होम स्क्रीन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। इसका नाम हम लोग दे देंगे होम। ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि आपका ये होम यहाँ पे दिख गया है, स्क्रीन पे आ गया है, ये पहली स्क्रीन आपकी दिख गई है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब आप चाहो तो एक स्क्रीन और बना सकते हो। फॉर सपोज इसको हम लोग कुछ और नाम दे देते हैं, प्रोफाइल। यहाँ आप लिख लो प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है, बट इस स्क्रीन को हमें बनाना पड़ेगा। तो इस स्क्रीन के बनाने के लिए आप या तो यहाँ यहीं पे कंपोनेंट बना सकते हो, या आप किसी दूसरी फाइल में कंपोनेंट बना सकते हो। ठीक है, इसको लिख देते हैं प्रोफाइल स्क्रीन, और यहाँ लिख देंगे प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है, आपकी दो स्क्रीन बन गई हैं। अब ये सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ से कंट्रोल एक्स किया इसको, और हम लोग एक यहाँ पे, जैसे कि इसमें दिखाया गया था, एक रूट स्टैक नाम का फंक्शन बनाएंगे, और उसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और इस पूरे के पूरे कोड को हम लोग यहाँ लिख देंगे और रिटर्न कर देंगे, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली। राइट। तो सेम चीज़ ही हो रही है, बट हमने ये एक कोड को एक तरह से क्लीन कर लिया हम लोगों ने, ये अलग लिख लिया। जितने भी हम लोग स्क्रीन्स बनाएंगे वो अलग लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने उसको इंपोर्ट कर लिया है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारी यार इतनी सारी चीज़ें हो गई। इसको काट देता हूँ। ठीक है, तो ये दो स्क्रीन बन गई। आप अब आपको लग रहा होगा कि ये होम स्क्रीन पहले दिख रहा है, प्रोफाइल नीचे दिख रहा है। आप अगर आपको प्रोफाइल ऊपर दिखाना है तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो आपका, एक सेकंड, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। प्रोफाइल स्क्रीन ऊपर दिखने लगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कौन सी स्क्रीन सबसे ऊपर दिखानी है, उसका, हाँ उसका दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है इनिशियल राउट नेम, और उसमें ये आप होम डाल सकते हो। ठीक। आप जैसे ही होम डालोगे और इसको जैसे ही रिफ्रेश करोगे, तो कोई भी स्क्रीन कहीं भी लिखी हो तो जो इनिशियल राउट नेम होगा वो सबसे पहले स्क्रीन पे दिख जाएगा। अच्छा, अब आपने ये देख लिया। ठीक है, ये तो आपने स्क्रीन देख ली, लेकिन अब आप देख रहे हो कि होम स्क्रीन तो दिख गई, अब हम प्रोफाइल स्क्रीन पे कैसे देखें, प्रोफाइल स्क्रीन पे कैसे जाए। करेक्ट। तो प्रोफाइल स्क्रीन पे जाने के लिए सिंपल आपको कुछ मेथड्स के यूज़ करने हैं। उस मेथड का यूज़, उन मेथड को कॉल करके हम लोग होम से प्रोफाइल, प्रोफाइल से होम, या होम से बैक करके प्रोफाइल, प्रोफाइल से बैक करके होम, इस तरह से जा सकते हैं। वो मेथड्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो मेथड्स बेसिकली आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज, कुछ स्टाइलिंग है वो भी हम लोग देखेंगे अभी स्टैक में। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो। ठीक है। ओके। तो उसके लिए अगर आपको स्क्रीन्स के बीच में मूव करना है तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, उसके लिए आपको सिंपल यूज़ नेविगेशन इंपोर्ट करना है। ठीक है, यूज़ नेविगेशन कहाँ से आएगा, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव से, और उस नेविगेशन का यूज़ करके हम लोग किसी भी स्क्रीन पे जा सकते हैं। अच्छा, कैसे जा सकते हैं आप देखते हैं। तो हम लोग ऐप डॉट जेएस के अंदर यूज़ नेविगेशन इंपोर्ट करेंगे। ठीक। ओके। या एक सेकेंड के लिए हमें यहाँ पे ना इंपोर्ट करके, हम जहाँ पे जो स्क्रीन हमारे में दिख रही है, अभी हमें होम स्क्रीन दिख रही है, राइट, ये होम स्क्रीन दिख रही है। तो हम इस कंपोनेंट में यूज़ नेविगेशन इंपोर्ट करेंगे, इसको कॉल करेंगे, और इसका रेफरेंस हम लोग एक नेविगेशन के तौर पे रख लेंगे। ठीक। ओके। अब हम लोग यहाँ पे एक बटन बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं इनलाइन कर देता हूँ। इसमें टाइटल दे देते हैं टू टू प्रोफाइल
ठीक है। ओके। ऑन प्रेस, ऑन प्रेस में हम लोग एक कॉल बैक मेथड पास करेंगे। ये कॉल बैक मेथड क्या कर रहा होगा, ये सिंपली हम लोग नेविगेट करेंगे, नेविगेशन का यूज़ करेंगे। ओके, एक सेकेंड। सिंपली इस नेविगेशन को यहाँ यूज़ करेंगे, डॉट लिखेंगे नेविगेट। एक मेथड होता है नेविगेशन, इस नेविगेशन में एक मेथड मिलता है डॉट नेविगेट, और इसके अंदर हम लोग राउट का नेम पास करना होगा। तो हम लोग अभी होम स्क्रीन पे है, हमें जाना है किस पे, प्रोफाइल पे। तो हम लोगों ने प्रोफाइल का राउट का नाम क्या लिया था, प्रोफाइल। ठीक है, ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, ओके। अच्छा, गो टू प्रोफाइल आ गया है, एक बटन, और ये हमें लेके जाएगा प्रोफाइल। राइट। ओके, तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं हम लोग। क्लिक किया, हम लोग प्रोफाइल स्क्रीन पे आ गए, आप देख सकते हो। और क्योंकि हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे गए हैं, तो ये हेडर में ऑटोमेटिक हमें बैक का एरो मिल गया है अभी। इसको हम लोग इस हेडर को हाइड भी कर सकते हैं, अपना नया हेडर भी बना सकते हैं, बट अभी के केस में बाई डिफॉल्ट हेडर आ गया है। ठीक है, इसको अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो स्टैक में, क्योंकि रखा हुआ था, और इसके पीछे वाले स्टैक में हम लोगों ने होम स्क्रीन से आए हैं, तो बैक में ये हमें होम स्क्रीन पे ले गया, आप देख सकते हो। हम लोग प्रोफाइल स्क्रीन पे जा पा रहे हैं, होम स्क्रीन पे जा पा रहे हैं, राइट। और सिमिलरली हम लोग इस प्रोफाइल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। इसमें एक बटन बना लेंगे, गो टू होम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग होम पास कर देंगे। यहाँ से प्रोफाइल पे आ गए, और गो टू होम से होम पे, इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। आप देख पा रहे हो। ओके, तो ये एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर नेविगेट भी कर लिया हम लोगों ने। ओके। अच्छा, ये इस तरह। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहे, बेसिक क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, तो यार नेविगेशन में ना कुछ मेथड्स होते हैं, नेविगेट, पुश, पॉप, गो बैक। इन सारी चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं एक एक करके। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। ओके, तो जो नेविगेट होता है, वो क्या करता है कि फॉर फॉर सपोज आपके पास ये दो प्रोफाइल है, राइट। लाइक दो राउट है, एक प्रोफाइल और एक होम। तो सबसे पहले ये इनिशियलाइज्ड हो जाते हैं, और इनिशियल राउट जो होता है वो लोड हो जाता है स्टैक में, ठीक है। वो स्टैक में लोड हो गया, और एक तरह से कह सकते हो स्टैक में पुश हो गया। करेक्ट। एक एरे है, और एरे में ये पहला पुश हो गया, होम। ओके, अब आपने जब नेविगेट किया प्रोफाइल पे, तो इस प्रोफाइल को चेक किया कि क्या उस स्टैक में प्रोफाइल नाम का स्क्रीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर करता होगा तो वो उसी स्क्रीन पे नेविगेट कर देगा, नहीं करता होगा तो नई प्रोफाइल स्क्रीन ऐड कर देगा। तो अभी की केस में सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग होम पे हैं, हम लोग गो टू प्रोफाइल गए, यहाँ प्रोफाइल पे आए। तो एक बार होम पे आते हैं, होम पे आए तो होम पे ये लोड है, ये स्टैक में लोड हो गया, ठीक है। लेकिन अब अगर गो टू प्रोफाइल करेंगे तो ये चेक करेगा कि क्या प्रोफाइल स्टैक में ऑलरेडी है। अगर है तो वहीं नेविगेट कर देगा, अगर नहीं है तो उस एरे में एक और पुश कर देगा प्रोफाइल नाम का स्टैक, और ये हमें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अब हम लोग जब इसको बैक करेंगे तो यहाँ पे हमें होम दिख गया, और क्योंकि हम होम से आए थे, करेक्ट। ओके। अच्छा, ये चीज़ आपको क्लियर कैसे होगी, हो जाएगी अभी जब हम लोग पुश देखेंगे। अच्छा, एक होता है पुश। पुश क्या करता है कि वो टेक केयर नहीं करता कि ऑलरेडी स्टैक में ये स्क्रीन पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है, वो एवरी टाइम एक नई स्टैक में स्क्रीन ऐड करता जाता है। ठीक है, वो कैसे, आप ही दिखाता हूँ। आप फॉर सपोज प्रोफ हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं प्रोफाइल, और यहाँ लिख देते हैं प्रोफाइल। सेव किया। ठीक है। ठीक है, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है। ओके, गो टू प्रोफाइल, हम लोग यहाँ आए, और हमारा यहाँ पे नेविगेट लिखा हुआ है, हम लोग गए गो टू प्रोफाइल। ठीक है,
फिर गो टू प्रोफाइल। ठीक है, अब आप बैक करोगे तो आप होम पे आ गए, आप देख रहे हो। मैं गो टू प्रोफाइल पे गया, फिर मैंने क्लिक किया, फिर मैं गो प्रोफाइल पे आ गया, फिर से प्रोफाइल पे आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल नेविगेट कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि स्टैक में ऑलरेडी प्रोफाइल पड़ा हुआ है, तो क्यों बार बार पुश करना है नया आइटम्स। तो कितने भी बार भी पुश करो, लाइक कितने बार भी बटन दबाओ तो एक ही स्क्रीन रहेगी, और बैक करोगे तो होम पे आ जाओगे। अच्छा, अगर आपने यही पुश यूज़ किया होता, ठीक है, मैंने पुश यूज़ कर लिया और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। अब आप प्रोफाइल पे गए, ठीक है, अगर आप अब दोबारा प्रोफाइल पे जाओगे तो आप देखो स्क्रीन चेंज हुई, फिर गए तो स्क्रीन चेंज हुई। अब आप बैक करोगे तो आप प्रोफाइल पे ही आ गए, क्योंकि अब आपने एक प्रोफाइल एक्स्ट्रा स्क्रीन ऐड कर दी, एक और प्रोफाइल पे आ गए। अब आप होम पे आए हो, करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पुश करने पे स्टैक्स ऐड होती रहती है, नई नई स्टैक्स, लेकिन नेविगेट करने पे वो चेक करता है कि ऑलरेडी स्टैक में स्क्रीन है तो ऐड नहीं करेगा, अगर नहीं है तो एक स्क्रीन ऐड कर देगा और उस पर नेविगेट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई है। ओके, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पे कि एक पुश हो गया, और एक पॉप भी होता है, और एक गो बैक भी होता है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपने पुश देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ पॉप। पॉप क्या करता है, बेसिकली एक जिस स्क्रीन पे होते हो उसके पीछे वाली स्क्रीन पे हमें भेज देता है, और जो स्क्रीन होती है, जिस स्क्रीन पे हम लोग होते हैं उसको रिमूव कर देता है स्टैक से, और उसके पीछे वाली स्क्रीन में भेज देता है। ठीक है, इसको हम लोग पॉप देखेंगे, तो हम लोग रिफ्रेश करेंगे, और पॉप में हमें कोई पास नहीं करना पड़ता है, सिंपल आप पॉप कर सकते हो। ठीक है, ओके, गो टू प्रोफाइल गया, और यहाँ पे मैं क्लियर हो जाए पॉप स्क्रीन ये लिख देता हूँ। ओके, ठीक है, अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप की जो प्रोफाइल स्क्रीन थी वो स्टैक से हट गई है, और आप होम स्क्रीन पे आ गए हो, करेक्ट। वो कैसे क्लियर होगा, वो ऐसे क्लियर होगा कि आप जब गो टू प्रोफाइल पे जाओगे तो आप नई स्क्रीन ऐड हुई है, आपको दिख रहा है कि ब्लर हुआ है। ठीक है, अच्छा, गो बैक का क्या काम होता है, गो बैक भी एक पीछे स्क्रीन पे जाता है, लेकिन वो जो करंट स्क्रीन होती है उसको रिमूव नहीं करता है। तो देख लेते हैं गो बैक। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। आप प्रोफाइल पे गए, ठीक है, और यहाँ पे मैं गो बैक लिख देता हूँ। आपने गो बैक पे क्लिक किया, आप आ गए होम स्क्रीन पे, आप गो टू प्रोफाइल पे गए। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि स्क्रीन ब्लिंक नहीं हो रही, वो ऑलरेडी स्टैक में रखी हुई है। ठीक है, जब हम लोग पुश पॉप यूज़ कर रहे थे तब क्या हो रहा था, मे बी आपको स्क्रीन पे समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन पॉप में क्या होता है कि वो प्रेजेंट स्क्रीन को हटा देता है और पीछे की स्क्रीन ले जाता है, लेकिन गो बैक में आपको पीछे स्क्रीन पे ले जाता है, लेकिन प्रेजेंट स्क्रीन को स्टैक से हटाता नहीं है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। ओके, एक होता है पॉप टू पॉप करके होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। You can go back to the an existing screen in the stack with navigation डॉट पॉप टू, लाइक पॉप टू, अब स्पेसिफिक कोई राउट का नाम भी लिख सकते हो, अब स्क्रीन पे चले जाओगे। एंड यू कैन गो बैक टू द फर्स्ट स्क्रीन इन स्टैक विथ पॉप टू पॉप, आप ये यूज़ करोगे तो जो सबसे पहली स्क्रीन होगी, राइट। इसमें आप कितना भी कंफ्यूजन नहीं करते, सिंपल आपको समझा देते हैं। आप मान लो पाँच छः स्क्रीन अंदर चले गए हो स्टैक में, तो आप पॉप टू पॉप यूज़ करोगे तो आप सबसे पहली इनिशियल राउट पे आ जाओगे, राइट। जो सबसे पहली स्क्रीन होगी इस स्टैक की, इस स्टैक की जो सबसे पहली स्क्रीन होगी उस पे आ जाओगे आप, करेक्ट। तो ये पॉप टू पॉप भी इस तरह से यूज़ होता है। तो इस काफ़ी सारे मेथड्स हैं। ओके, अब कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं सिंपल होम पे, कुछ स्टाइलिंग मेथड्स भी देख लेते हैं। स्टाइलिंग मेथड्स में क्या क्या आते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, स्टाइलिंग मेथड्स के लिए हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का ही हेल्प लेंगे, ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे, कभी कुछ चेंज हो तो आपको अपडेटेड चीज़ें मिले। ठीक है,
अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल आपको ये लिखा है टाइटल, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको इस होम का ये टाइटल चेंज करना है, ठीक है, ये टाइटल होम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, आपको इस टाइटल चेंज करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑप्शन, ऑप्शन में अंदर आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट में आप लिखोगे टाइटल और इसका कर दोगे ओवरव्यू। तो जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपका, सॉरी ये मैंने उसमें कर दिया, देखना आपका ये टाइटल ओवरव्यू हो रखा है, ओवरव्यू हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से टाइटल भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, आप चाहते हो कि आपका ये टाइटल ही ना दिखे इस स्क्रीन के लिए, तो आप सिंपल लिख सकते हो हेडर, को दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका ना ये हेडर ही ना दिखे, आपने हेडर टाइटल तो चेंज कर दिया, लेकिन आप चाहते हो ये हेडर ना दिखे, मैं बेसिक कोई कंपोनेंट में ही कोई कस्टम हेडर बना लूँगा, तो इसके लिए आप ऑप्शन के अंदर कॉमा लगा के हेडर शोन, एक आता है प्रॉप, उस पर आप फॉल्स पास करोगे तो आपका ये हेडर गायब हो गया इस स्क्रीन के लिए। लेकिन ये अभी प्रोफाइल स्क्रीन में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी दे सकते हो, ऑप्शन में स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर आप डाल सकते हो हेडर शोन फॉल्स, ठीक है। तो सारी स्क्रीन के हट गया, अब यहाँ पे आप लिखो या ना लिखो, ये सारी स्क्रीन से हेडर हट गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो क्योंकि आपने ये मेन स्टैक नेविगेटर पे ही डाल दिया, स्क्रीन्स पे नहीं, मेन स्टैक नेविगेटर पे ही डाल दिया कि स्क्रीन ऑप्शंस में हेडर शोन फॉल्स, तो किसी स्क्रीन पे भी हेडर नहीं दिखेगा। अच्छा, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ओके, ये हटा देता हूँ मैं, चेंज भी कर लिया टाइटल आपने हेडर का, हेडर हाइड भी कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट और क्या क्या कन्फिग्रेशन हो सकते हैं, इस कन्फिग्रेशन दी हेडर बार में, ठीक है। ओके, अब स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो, लाइक ऑप्शन के अंदर आप हेडर स्टाइल में बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हो। ओके, ये भी करके मैं दिखा देता हूँ एक दो चीज़ें जल्दी से आपको। ओके, ठीक है, हेडर स्टाइल उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और रहेगा, उसमें बैकग्राउंड कलर रहेगा, ठीक है, इसमें आप डालोगे तो आपका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो गया, ठीक है। हेडर टिंट कलर, हेडर टाइट, ये भी सारी चीज़ें अब मैं आपको दिखा देता हूँ करके कैसा दिखेगा। तो आप देख सकते हो टिंट कलर आपका वाइट हो गया है, इसको आप ब्लैक करना चाहो तो ब्लैक भी कर सकते हो, रेड भी कर सकते हो, ग्रीन भी लिख सकते हो, ठीक है। और फॉन्ट वेट इसका बोल्ड हो गया है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फॉन्ट वेट भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर, हेडर हाइड भी कर सकते हो, हेडर का टाइटल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, ओके, फाइन, फाइन। तो आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो, काफ़ी काफ़ी कस्टमाइजेशन आप हेडर में कर सकते हो, या आप आपको जो नीड होगी प्रोजेक्ट के हिसाब से आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके आप कर सकते हो। तो आई होप यार दैट्स इनफ फॉर दिस स्टैक नेविगेशन, बेसिक पार्ट तो हो गया है, इसमें आपने स्टैक स्क्रीन्स को क्रिएट कर लिया, नेविगेट कर लिया, उनकी हेडर में कुछ कस्टमाइजेशन कर लिए। अब नेक्स्ट